Hello everyone, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, भटकने की बात बिल्कुल भी नहीं बनती। सो आज हम क्या करने वाले हैं, चैप्टर 2 है हमारा, जिसका नाम है फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड का माइंड मैप। ये बहुत एक ऐसा चैप्टर था कि अब हम अपग्रेड हो रहे थे, है ना। जो अर्ली पीपल थे, जो अर्ली हंटर एंड गैदर थे, अब वो हंटिंग गैदरिंग से ग्रोइंग फूड की तरफ रुख कर रहे थे, है ना। पहले कच्चा मांस खा रहे हैं, जानवरों को पकड़ रहे हैं, ये सब था। लेकिन अब थोड़ा सा उनकी दिमाग की बत्ती जल गई थी और वो लोग सोचे थे अब हम हमारे 50% ब्रेन का यूज करेंगे, 70% में अब हम क्या करेंगे, फूड ग्रो करेंगे। एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते थे, अब हम सेटल लाइफ जिएंगे। तो ये सारी चीजें इस चैप्टर में हमने देखी थी। तो पहले तो क्या कर दो, फटाफट से लाइक शेयर कर दो, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए। हंटर एंड गैदरर, हंटर गैदरर नाम से ही समझ में आ रहा है, जो शिकार करते हैं, शिकारी होते हैं, है ना। हंटेड एंड गैदर्ड फूड, जिनका काम क्या रहता था, जो क्या करते थे, हंट करते थे और फूड गैदर करते थे, है ना। क्या करेंगे भाई, जानवरों का शिकार करेंगे और खाना इकट्ठा करेंगे, ये इनका काम रहता था। ऐसे इनकी जीविका चलती थी। ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल ऑर्डर कर लिया कि भाई चलो आज ऑर्डर करते हैं, घर में बनाने का मन नहीं कर रहा है, ऐसा तो कुछ था नहीं। वही उनको वही अच्छा लगता था, वही उनका जो तरीका था, वैसे ही वो जीते थे। हंटिंग गैदरिंग करते थे। हंटिंग जानवरों का शिकार, और गैदरिंग मतलब जो भी फॉरेस्ट से प्रोड्यूस उन्हें मिल रहा है, रूट्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स, ये सारी चीजें। दे हैड टू बी वेरी अलर्ट, क्विक एंड हैव प्रेजेंस ऑफ माइंड। भाई उनको इस चीज के लिए अलर्ट रहना पड़ता था, क्विक रहना पड़ता था। अब आप खुद ही सोचिए ना, कितनी फिजिकल स्ट्रेंथ चाहिए पड़ेगी, कितना दिमाग लगाना पड़ेगा आपको जानवरों का शिकार करना है। और जानवर तो ऐसा है नहीं कि चलो भाई आ जाओ, ठीक है मैं बैठा हूं, कर लो मेरा शिकार, मैं जिंदगी से बहुत परेशान हो चुका हूँ, सुसाइड कर नहीं पा रहा हूं, तो आप ही मार लो मुझे, ऐसा तो है नहीं। जानवर भागता है और वो इंसानों से कहीं ज्यादा तेज भागता है, तो उसको बिल्कुल चालाकी से पकड़ना, बिल्कुल क्विक आपका होना, है ना। आपको अपने माइंड का अलग इस्तेमाल करना है कि कैसे इसे ट्रैप करें। तो ये चीजों में बहुत मेहनत लगती है। तो दे हैड टू बी वेरी अलर्ट, उनको अलर्ट रहने की जरूरत है, क्विक रहने की जरूरत है, एंड हैव प्रेजेंस ऑफ माइंड। और इनका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो भी होना चाहिए, है ना। क्लियर। चलो, Why the earliest people were on the move? क्यों ये जो अर्लीस्ट पीपल थे, अर्लीस्ट जो थे, वर ऑन द मूव, क्यों ये मूव करते थे, मतलब ऐसी जरूरत ही क्या है एक जगह से दूसरी जगह मूव करने की, क्यों ही मूव कर रहे हैं, क्या नीड है, क्या रीजन है। मूव्ड इन सर्च फॉर फूड, भाई अगर मूव करते तो किस कारण करते थे, खाने पीने की तलाश में, फूड की तलाश में, है ना। अगर ये मूव करते थे तो खाने पीने की तलाश में। अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, अब आपके एरिया में खाना नहीं मिल रहा है, वेजिटेशन नहीं है, जानवर नहीं आ रहे, कमी हो रही, दिक्कत हो रही है, तो भूखे तो रहोगे नहीं, आपको मूव करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको खाना तलाशने जाना है, खाना ढूंढने जाना है। एनिमल्स टू मूव्ड इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर, भाई इवन ये इंसान ही क्यों, जानवर भी खाने और पानी की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, है ना। इंसान तो चलो, इंसान तो थोड़ी सी इतनी अकल हो जाती है कि वो सुसाइड कर लेता है परेशान होकर, करना नहीं चाहिए बात है, लेकिन जानवर तो जानवर है, वो तो भाई ढूंढ नहीं जाएगा खाना पानी। और ऐसे पुराने लोगों की बात करें तो तब तो ऐसा कुछ चलता नहीं था कि डिप्रेशन है, टेंशन है ना। सिंपल जिंदगी जी रहे हैं, ज्यादा कुछ ऐसा है नहीं कि जॉब, सिक्योरिटी, कैरियर, शादी एंड ऑल, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब तो जानवर जाते थे, जानवरों को भी अगर जहां उनको लग रहा है कि ऐसी जगह जहां पानी सूख गया है या वेजिटेशन नहीं है या शिकार नहीं मिल रहा है, तो वो लोग भी दूसरी जगह जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हिरण वगैरह ऐसे जानवर जो क्या करते हैं, जो घास वास पे जीते, पानी पे जीते हैं, तो वो पानी और घास पत्ती वगैरह की तलाश में ऐसे एरिया में जाएंगे जहां पे हरियाली मिलेगी, वेजिटेशन मिलेगा, तो वो ऐसी जगह छोड़ेंगे जहां पे वेजिटेशन नहीं है। अब इन जानवरों को खाने के लिए ऐसे शिकारी जानवर है ना, जो इन जानवरों को खाते, तो वो भी मूव करेंगे। अब इन लोगों के पीछे पीछे भाई ये जो हंटर गैदरर है, इनको भी मूव करना पड़ता था, ठीक है। इन्हीं को तो खाते थे और इनको भी जो है जो वेजिटेशन उसकी भी जरूरत पड़ती थी। पीपल हैड टू फॉलो देयर मूवमेंट्स, लोगों को क्या करना पड़ता था, इन लोगों के मूवमेंट्स को फॉलो करना पड़ता था, क्योंकि ये लोग जानवर का शिकार करके खा रहे हैं, अगर हंटिंग गैदरिंग कर रहे हैं, पूरी इनकी जीविका हंटिंग गैदरिंग में ही चलती थी, तो ऑब्वियसली जानवर को तो फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। और जानवर भी क्यों मूव करते थे, खाना पानी की तलाश में। प्लांट्स बियर फ्रूट्स इन डिफरेंट सीजन्स, अब प्लांट्स का भी ऐसा था कि भाई डिफरेंट डिफरेंट सीजन्स में उनमें जो है फल फ्रूट लग रहे हैं, है ना। हम बोलते हैं ना कि अरे ये वाला जो फल है ये सीजन में आता है, ये वाला सब्जी है इस सीजन में आती है ना। तो ऐसे सीजन वाइज लगता है ना, सीजन की जरूरत पड़ती है। तो फल फ्रूट जो भी थे वो भी सीजनल लगते थे, सीजन वाइज लगते थे, तो उसके अकॉर्डिंग इन्हें शिफ्ट करना पड़ता था, मतलब मूव करना पड़ता था।
सो पीपल में हैव मूव फ्रॉम सीजन टू सीजन इन सर्च ऑफ दोज प्लांट्स। अब इन्हें क्या करना पड़ता था, सीजन टू सीजन मूव करना पड़ता था इन प्लांट्स की सर्चिंग में, भाई जहां ये मिल जाए तो इधर उधर ये लोग मूव करते थे, जाते थे, ठीक है। प्लांट्स बियर फ्रूट्स इन डिफरेंट सीजन, सो पीपल में हैव मूव फ्रॉम सीजन टू सीजन इन सर्च ऑफ दोज प्लांट्स, मतलब वही है, सेम चीज ही है। और क्या रीजन हो सकते, देखो और रीजन ये होते थे कि जैसे कभी मौसम, अगर इसको हटा के बोले कि मौसम की खराबी आ जाती थी, ये रिपीट हो गया कोई बात नहीं, मैं आपको ऐसे ओरली बता देती हूँ कि कई बार ऐसा होता था जैसे मौसम में बदलाव है ना, जैसे बहुत सूखा पड़ रहा है, अकाल पड़ रहा है, बिल्कुल ही हरियाली नहीं है, वेजिटेशन नहीं है, तो इंसानों को छोड़कर ऐसी जगह जाना पड़ता था जहां वो रह पाए, है ना, या प्राकृतिक आपदा है, नेचुरल डिजास्टर या सूखापन ऐसा कुछ हो जाए तो ऐसी जगह जाते थे जहां पे कोई दिक्कत ना हो, जैसे रॉक्स और शेल्टर्स में अपना जो है वहां पे शेल्टर रहते थे, रॉक्स वगैरह में वहां पे रहते, छुप छुप के रहा करते थे, घुस के रहा करते थे, जहां पेड़ पौधे वेजिटेशन मिल जाए वहां रहते थे, जहां पानी मिल जाए वहां रहते थे। तो कुछ नेचुरल कॉजेस के कारण भी इन्हें मूव करना पड़ता था। तो क्या क्या रीजन हो गए, एनिमल्स की तलाश में, है ना, फूड की तलाश में इन्हें मूव करना पड़ता था, फिर ऐसे ऐसे सीजनल जो फूड या वेजिटेबल्स मिल रहे हैं उसके लिए इन्हें मूव करना पड़ता था, और जो नेचुरल कैलेमिटीज कुछ ऐसी आ जाती थी, प्राकृतिक आपदाएं आ जाती थी, तो उनसे बचने के लिए, है ना, तो मूव इन्हें करना पड़ता था। क्लियर हुआ? तो ये रीजंस थे कि भाई लोग पहले क्यों मूव करते थे। आगे बढ़े, चलो। वेराइटीज ऑफ फूड, वेराइटीज ऑफ फूड जैसे डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल ग्रो इन डिफरेंट कंडीशन इन डिफरेंट एनवायरमेंट, चाहे हम प्लांट्स की बात करें चाहे हम एनिमल्स की बात करें, तो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन और डिफरेंट डिफरेंट एनवायरमेंट इन्हें ग्रो करने के लिए चाहिए होता है। हम बोलते हैं ना, अरे माउंटेन लायन, तो माउंटेन लायन पहाड़ों में मिलेंगे, माउंटेन गोट ये पहाड़ों में मिलेगी, ठंडे ठंडे इलाकों में, हमारी वाली बकरियों को वहां हम नहीं भेज सकते है ना। क्लियर हुआ? तो ये क्या हुआ, सीजन के अकॉर्डिंग हुआ, मौसम के अकॉर्डिंग जी रहे हैं। क्लियर हुआ? ऐसे ही प्लांट्स की भी बात करें, पेड़ पौधों की भी बात की जा रही है कि अलग अलग सीजन अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशन में ग्रो करते हैं। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ आवर फूड, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क एटसेट्रा कम फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। और नो डाउट हमारा जो सारा खाना है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, मिल्क एटसेट्रा, ये सारी चीजें कहाँ से मिलती है, ये सब हमें प्लांट्स और एनिमल से ही तो मिलता है। क्लियर हुआ? किससे मिलता है? प्लांट्स और एनिमल से ही मिलता है ना। आया समझ में? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं है? तो वेराइटीज ऑफ फूड, फूड्स की वेराइटी आपको समझ में आ रहा है कि भाई एनिमल्स और जो है फ्रूट्स है या प्लांट्स है वो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग एनवायरमेंट में ग्रो करते थे। और एनिमल्स की बात हो रही है, फ्रूट्स की बात हो रही है, वेजिटेबल्स की बात हो रही है, तो ये भी स्पेशली ये भी जो हमें प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं तो ये भी उन्हीं के अकॉर्डिंग मिलेंगे जहां जहां ये होंगे। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो आप ले सकते हो। आगे बढ़े, ओके। फाइंडिंग आउट अबाउट द फायर। अब जब फायर का आविष्कार हुआ, मतलब ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है, ऐसा है भी कि कहीं ऐसा हुआ होगा कि बैठे होंगे जंगलों में, अब जंगल है तो पेड़ वेड़ पड़े रहते हैं, मतलब पत्तियां वत्तियां पड़ी रहती हैं, तो इन्होंने ऐसे टाइम पास कर रहे होंगे तो बोर होने के लिए पत्थर दो टकराए होंगे तो एकदम से चिंगारी निकली, है ना, स्पार्क ऐसा हुआ, चिंगारी निकली और चिंगारी से वो जो पत्ते या जल गए, तो उन्हें समझ में आया कि अरे इससे तो ये जल गया यानी पक गया, वहां पे मांस के टुकड़े पड़े होंगे तो वो पक गए, तो उन्होंने जब टेस्ट करा उन्हें बहुत अच्छा लगा, तो उन्हें इससे आइडिया लग गया कि भाई इसे हम खाना पकाने के लिए यूज कर सकते हैं। फिर और क्या चीजों के लिए यूज करने लग गए, सोर्स ऑफ लाइट, भाई अगर गुफाओं में घुस रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, रात अंधेरा है, तो ये लोग जो है मशाले नहीं जलाते कि रोशनी आती है, जैसे आग जलाते तो हमें कितनी रोशनी दिखती है, हम दिए मोमबत्ती जलाते जब लाइट चली जाती है ना, हम तो आज भी ये करते, तो पुराने टाइम से ये लोग कर रहे हैं, तो क्या करते थे, आग जलाते थे ताकि सोर्स ऑफ लाइट, उन्हें लाइट मिले। ठीक है, स्केयर्स अवे एनिमल, जानवर आग से डरते, तो जानवर बड़े बड़े जो ऐसे जंगली जानवर है उनको आग से डराने के लिए ताकि वो दूर भाग जाएं। हेल्प्स टू रोस्ट मीट, भाई मीट को रोस्ट करने के लिए हेल्प करते थे, खाना जो भी पका रहे हैं, जो वेजिटेबल्स या मीट से उसको रोस्ट करने के लिए बड़ा अब टेस्ट लग गया था, समझ में आ गया था कि तो टेस्टी लगता है, तो उसको रोस्ट करने के लिए। गिव वार्मथ इन विंटर, अब उन्हें समझ में आ गया था कि आग है, भाई ठंड का सीजन भी आता है, ठंडी लगती है, तो तब ये जो आग जलती तो गरम गरम लगता है, तो उन्हें समझ में आ गया कि हम आग जलाएंगे तो गर्मी पैदा होगी, हमें गर्मी लगेगी, हमें मतलब हमारे लिए सही रहेगा। ठीक है, तो जब इनको फायर का के बारे में इन्हें पता चल गया था, आग का आविष्कार हो गया था, तो क्या क्या यूज कर रहे हैं, लाइट की तरह यूज कर रहे हैं उसको, जानवर को दूर भगाने के लिए यूज कर रहे हैं, मीट को रोस्ट करने के लिए यूज कर रहे हैं, और साथ में विंटर्स में गर्मी लेने के लिए भी यूज कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये क्या है, फायर के बारे में। आगे बढ़े, चलो। अ चेंजिंग एनवायरमेंट, अब क्या हुआ, हम एक बार बोला जाता है कि एक बार आया था आइस एज, है ना, आइस एज मतलब जब सारी ऑलमोस्ट जो हमारा अर्थ है वो क्या था, बर्फ ही बर्फ हो गया था, ठंडा बिल्कुल माइनस। लेकिन फिर क्या हुआ, एनवायरमेंट में चेंज आया, है ना, क्लाइमेट क्या हुआ, वार्म होने लगा, गर्म होने लगा, लगभग 12,000 सालों पहले क्या होने लग गया, क्लाइमेट वार्म होने लग गया, ग्रासलैंड्स डेवलप होने लगी। अब जब एनवायरमेंट में बदलाव आया तो घास के मैदान आने लग गए, घास वगैरह उगने लग गई, अब वेजिटेशन आने लग गई, घास वगैरह उगने लग गई, ग्रासलैंड्स होने लग गया, तो यानी ऐसे जानवर भी दिखने लगेंगे जो घास वगैरह पे जीते। ठीक है, एनिमल्स दैट सर्वाइव्ड इन ग्रास इंक्रीज,
इंक्रीज। अब ऐसे एनिमल्स जो ग्रास में सर्वाइव करते थे वो बढ़ने लग गए, वो इंक्रीज होने लग गए। हर्डिंग एंड रियरिंग ऑफ एनिमल्स बिगिन। अब एनिमल्स की हर्डिंग करना और उनको पालना, रियर करना है धीरे धीरे क्या हो गया, शुरू हो गया। ठीक है। थॉट ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स बिगेन टू डेवलप। अब लोगों के दिमाग में आ गया कि हमें प्लांट्स ग्रो करना चाहिए। उन्हें समझ में आ गया था कि भाई जो प्लांट्स इसके बीज गिर जाते हैं, इसको उगाएंगे तो इससे प्लांट्स उगेगा, इसको लगाएंगे तो इससे क्या होगा, पौधा लगेगा। क्लियर। तो धीरे धीरे जब एनवायरमेंट बदला तो इन्हें समझ में आ गया कि हम क्या कर सकते हैं, एग्रीकल्चर कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, डोमेस्टिकेशन कर सकते हैं। ठीक है। डोमेस्टिकेशन की प्रोसेस भी ऑलमोस्ट 3 टाइम्स शुरू हुई थी। इन्हें समझ में आ गया था कि एक जानवर से ज्यादा और जानवर हमें ब्रीडिंग करानी तो मल्टीप्लाई होंगे, हमें इनसे मिल्क मिलेगा, मीट मिलेगा, और भी चीजें हम इनकी यूज कर सकते हैं। क्लियर हो गया। तो क्या मेजर चेंज हमें देखने को मिलता है, एनवायरमेंट में बदलाव हुआ। लगभग 12,000 साल पहले एनवायरमेंट में चेंज हुआ। तो एनवायरमेंट में चेंज हुआ, एनवायरमेंट थोड़ा वार्म हुआ तो क्या हो गया, ग्रासलैंड्स डेवलप होने लग गए। ऐसे एनिमल्स दिखने लग गए जो ग्रासलैंड में, ग्रास में सर्वाइव करते हैं, वो ज्यादा इंक्रीज हो गए, है ना। अब लोग जानवरों को हर्ट करना, रियर करना शुरू कर दिया, है ना। लोगों के दिमाग में लगे कि हमें क्या करना चाहिए, प्लांट्स को ग्रो करना चाहिए। क्लियर हुआ, आई ये चीजें कि नहीं आई समझ में? आगे बढ़े। ओके। अब बिगनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग। जब इनके दिमाग में आया कि भाई अभी लोग 100% यूज करने लगना चाह रहे थे ब्रेन का, या 90% मैं अभी कहूंगी, 100% तो जब सिविलाइजेशन है तब बोल देंगे, है ना। तो क्या हुआ, जब इनका 90% ये लोग, मैं अपनी तरफ से बोल रही हूँ, आप ऐसा मत देखना कि बुक में कहीं 90%, 50%, 70% लिखा है, जस्ट समझाने के लिए कि अब इन्हें समझ में आ गया था कि हमें क्या करना चाहिए, एग्रीकल्चर करना चाहिए। पीपल ऑब्जर्व प्लेसेस वेयर एडिबल प्लांट्स ग्रू, हाउ सीड्स ब्रोक ऑफ स्टार्क्स, फेल ऑन ग्राउंड एंड स्प्राउटेड इनटू न्यू प्लांट्स। उन्होंने एक चीज ऑब्जर्व करी कि कैसे जो पेड़ों से बीज या जो फूड ऐसे गिरता है ना, जो उसके जो बीज हैं जो जमीनों पे गिरते हैं, फिर खिलते हैं, एकदम से फूटते हैं, बीज फूटना मतलब एकदम से खिलते हैं और उससे प्लांट ग्रो होता है। तो ये चीज इन्होंने नोटिस कर ली थी कि कैसे बीज जमीनों पे गिरे और उन जमीनों से पौधा उग रहा है। पीपल प्रोटेक्टेड प्लांट्स फ्रॉम बर्ड्स एंड एनिमल्स। अब उन लोग जब खेती बाड़ी करते तो ऑब्वियसली भाई जंगलों में क्या आते हैं, एग्रीकल्चर जब खेती बाड़ी करते हो, आपके खेतों में क्या आ जाएंगे, चिड़ियाँ आ जाएंगी, खेतों को मतलब वो खाने के लिए, जानवर घुस सकते हैं, तो फसल बर्बाद हो सकती है। तो ये लोग क्या करने लगे भाई, जानवरों को, बर्ड्स को दूर करने लगे। टेमिंग ऑफ एनिमल्स बिगिन। अब ऐसे जानवर जो जंगली हुआ करते थे स्वभाव के, जैसे जंगली डॉग्स हो गए, है ना, इनको पालने लग गए। क्लियर। डॉग वॉज फर्स्ट एनिमल टू बी डोमेस्टिकेटेड। सबसे पहला एनिमल जो पाला गया, डोमेस्टिकेट किया गया, है ना, घर में जो पाला गया वो कौन सा था, डॉग था। जेंटल एनिमल्स फॉर प्रोटेक्टेड। जेंटल एनिमल्स को क्या करा गया, जो बेचारे वो ऐसे बिल्कुल सीधे साधे अच्छे से जेंटल, उनको प्रोटेक्ट किया गया। तो बेसिकली क्या शुरू कर दिया इन्होंने, एग्रीकल्चर शुरू कर दिया और डोमेस्टिकेशन की प्रोसेस भी शुरू कर दी। इन्हें समझ में आ गया था कि हमें जानवरों को पालना चाहिए, खेती बाड़ी करनी चाहिए, ये सारी चीजें वो लोग समझने लग गए थे। अब ये भी आप समझो कि अगर खेती बाड़ी करेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि आज बीज लगाया और शाम तक हो गया, कल परसों में हो गया। अब उनको लंबे लंबे समय तक एक ही जगह पे रहना पड़ रहा था, तो जिसके कारण ये लोग सेटल लाइफ भी जीने लग गए थे। क्लियर हुआ, आया समझ में? तो कैसे लोग हंटिंग गैदरिंग करते थे और फूड ग्रो करने लग गए। क्लियर। जानवरों को पालने लग गए, जंगली जानवरों को पालने लग गए। तो धीरे धीरे पहले जो आप देखोगे, हमने पढ़ा भी था, देखा भी था बुक में, कि पहले कैसे होते थे, सींग बड़े बड़े होते थे, दांत बड़े बड़े होते थे जानवरों के, लेकिन धीरे 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 इन्वायरमेंटल और जो रहते रहते चेंजेस आए तो स्वभाव में बदल गया। आजकल के डॉग्स देखो कितने प्लेफुल होते, कितने प्यार से खेलते, क्यूटी क्यूटी से लगते, प्यारे प्यारे से लगते हैं। मतलब तो खिलाने का मन कर गया, काश होता अभी, डॉग लेकर पढ़ाती है आपको गोदी में। ठीक है, क्लियर हुआ? इसका स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते, आगे बढ़े। अ न्यू वे ऑफ लाइफ। अब न्यू वे ऑफ लाइफ, जीने का नया तरीका, किस बारे में बात की जा रही है? पीपल स्टेड एट वन प्लेस फॉर लॉन्ग टू लुक आफ्टर द ग्रोइंग प्लांट्स। मैंने बताया ना, अगर पौधे उगा रहे हो या आप एग्रीकल्चर कर रहे हो तो ऐसा तो है नहीं कि एक बार में काम हो गया, आपको लंबे समय तक भाई एक जगह पे रुकना पड़ेगा। खेती बाड़ी में क्या ऐसा हो जाता है कि 10 दिन में हो गया, 5 दिन में हो गया, 2 दिन में हो गया, भाई बहुत लंबा वक्त लगता है। तो उनको लंबे लंबे समय के लिए अपने जो पेड़ पौधे, अपने प्लांट्स का या एग्रीकल्चर खेतों का ध्यान रखने के लिए रुकना पड़ता था। बिगनिंग ऑफ सेटल लाइफ। अब जब एक जगह रुकना पड़ रहा है लंबे समय तक, तो क्या सोचेंगे, ये सोचेंगे ना कि भैया अब हम यहाँ रहने ही क्यों ना लग जाए, हम इधर उधर जाए क्यों, अब हम यही सेटल लाइफ जिएंगे। तो बिगनिंग ऑफ सेटल लाइफ। वाटर, वीड एंड प्रोटेक्टेड प्लांट्स फ्रॉम बर्ड्स एंड एनिमल्स। पानी डालना, पानी भाई इरिगेशन चाहिए पड़ता है, इरिगेशन मतलब पानी की जरूरत पड़ती है, सिंचाई की जरूरत पड़ती है खेतों को, तो उसकी जरूरत है प्लांट्स को। वीडिंग की प्रोसेस क्या होती है, अनवांटेड प्लांट्स, जो जंगली प्लांट्स है, ऐसे प्लांट्स है, उनको हटाना। प्रोटेक्ट करना प्लांट्स को बर्ड्स से और एनिमल्स से, तो उसके लिए तो उन्हें रहना ही पड़ेगा ना। ऐसा तो है नहीं कि बस बीज लगाया और आओ देखो दूसरे दिन खेत लग गई, मतलब फसल लहरा रही है, नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपको केयर करनी पड़ती, पानी प्रॉपर देना पड़ता है। हम ही नॉर्मली आज में से 1-2 दिन पानी नहीं देते पेड़ों में तो कैसे बेचारे ऐसे हो जाते, सैड से मुरझा जाते। Started storing the grain in clay pots or baskets or pits in the ground. अब
भाई जब खेती बाड़ी कर रहे हैं, फसल उगा रहे हैं, तो फसल स्टोर भी करनी है। तो क्या शुरू कर दिया इन्होंने, इन ग्रेन्स को क्ले पॉट्स में रखना, बास्केट्स की पॉट्स में रखना, है ना, या ग्राउंड में से पिट करके वहां पे संभाल के रखने लग गए कि भाई क्या करना है, हमें संभाल के अनाज को स्टोर करके रखना है। एनिमल्स यूज्ड एज स्टोर ऑफ फूड, भाई एनिमल्स को क्या यूज करने लगे, भाई उनको भी ऐसे रखने लग गए थे। क्लियर हुआ? आया समझ में कि नहीं आया? आगे बढ़े, चलो। Finding out about the first farmer and herder. Scientists study evidence of plants and animals to find out settlement sites. Burnt grain and bones of animals provide evidences of sites inhabited by farmers and herders. साइंटिस्ट की स्टडी जो है उसके एविडेंसेस हमें मिलते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के, जिनके थ्रू ये समझ में आता है कि भाई ये सेटलमेंट साइट्स थी, कि भाई यहाँ पे लोग कभी रहा करते थे, यहाँ रहते थे, खेती बाड़ी करते थे। जैसे जले हुए अनाज मिले हैं, इनके एविडेंसेस मिले हैं, या एनिमल्स की बोन्स मिली है, तो इससे समझ में आता है कि यहाँ पे फार्मर्स और हर्डर्स रहा करते होंगे। जब जानवर या प्लांट्स वगैरह ग्रेन्स मिल रहा है तो ऐसा उम्मीद थी कि यहाँ पे लोग रहा करते थे। क्लियर हो गया? आगे बढ़े, चलो। टुवर्ड्स द सेटल लाइफ, अब ये लोग सेटल लाइफ जीने लग गए, सेटल लाइफ की तरफ बहुत ज्यादा हो गई हंटिंग गैदरिंग। अब क्या करेंगे, हम बिल्कुल एक जगह पे रहेंगे। Traces of huts found at Burzahom suggest development of settled life. Huts prove cooking of food. Polished and fine-edged tool suggests development in tool making. Earthen pots suggest storage and cooking of food. Cotton was grown and weaving began. Hunting and gathering continued along with production of food. अब ट्रेसेस मिले, एविडेंसेस मिले, तभी तो हम कह सकते हैं कि लोग अब सेटल लाइफ जीने लगे। घर वर दिखने लग गए होंगे ना, बने हुए घर या टूटे फूटे, जैसे भी उनके ट्रेसेस मिले, एविडेंसेस मिले, तो समझ में आया कि हाँ भाई लोग अब एक जगह पर रहना शुरू करने लगे थे, क्योंकि लोगों को समझ में आ गया था कि मौसम बदला, हम खेती बाड़ी कर सकते हैं, उन्हें नॉलेज हो गया था जानवरों को पालना है, तो एक जगह पे रहना पड़ेगा। अब एक जगह पे रहना पड़ेगा तो प्रूफ क्या मिल रहा है, तो जैसे ट्रेसेस मिले थे हर्ट्स के, है ना, बुर्जोहम में, जिससे समझ में आता है कि भाई सेटल लाइफ यहाँ पे लोग जीते होंगे। बुर्जोहम जगह है, वहां पे समझ मिला। फिर हर्ट्स प्रूफ कुकिंग ऑफ फूड, हर्ट्स मिले जो घर के अंदर घर के बाहर ऐसे कुकिंग के लिए, तो इससे समझ में आता है कि भाई रहा करते थे। पॉलिश्ड एंड फाइन एज टूल्स सजेस्ट डेवलपमेंट इन टूल मेकिंग, अब जो टूल्स है वो भी इतने प्यारे पॉलिश्ड और बिल्कुल फाइन एज के साथ वो मिले, तो इससे समझ में आता है कि टूल मेकिंग में भी काफी डेवलपमेंट हो चुका था, ग्रो कर चुके थे लोग। अर्दन पॉट्स मिले तो उससे समझ में आता है, मतलब मिट्टी के घड़े वगैरह, कि हाँ इसको इसमें फूड को स्टोर करते होंगे या इस घड़े में खाना बनाते होंगे। ठीक है, आइडिया लगा। कॉटन को भी ग्रो किया गया, और कॉटन से फिर क्या हुआ भाई, बुनाई वगैरह कपड़े वपड़े बनना शुरू हो गए। हंटिंग गैदरिंग फिर भी चलती रही, हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि सभी लोग सेटल लाइफ जीने लगे, अभी भी काफी लोग ऐसे थे जो हंटर गैदरर ही थे, हंटिंग गैदरिंग ही करते थे, मतलब उन्होंने कोई खेती बाड़ी करना शुरू नहीं किया था, है ना। अभी भी जो है शिकार करना और जो है फॉरेस्ट से प्रोड्यूस जो भी मिलना, उसी पे ही जीविका इनकी चलती थी। क्लियर हुआ? तो ये क्या बताया जा रहा है, सेटल लाइफ की ओर। तो ये प्रूफ से समझ में आता है कि लोग सेटल लाइफ जीने लग गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जो अभी भी हंटिंग गैदरिंग किया करते थे। आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट ले लिया इसका, चलो। कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस, अब कस्टम्स प्रैक्टिसेस भाई इनके क्या रीति रिवाज, क्या प्रैक्टिसेस, क्या क्या चीजें थी। Community life began with farmers and herders living in groups called tribes. Different occupations divided among men, women and children. Some sort of administration began. Leaders of the tribes were supposed to have wisdom and experience. Tribes developed unique cultural tradition of their own and their own gods एंड गॉडेसेस। अब क्या बोला जा रहा है कि कस्टम ट्रेडिशन कैसे बने, कि जो कम्युनिटी लाइफ थी वो क्या शुरू हो गई, मतलब फार्मर्स हर्डर्स की बात करते तो इनका ग्रुप सा बन गया, तो क्या बोलने लगे, इनको ट्राइब्स बोलने लगे, जनजाति। डिफरेंट ऑक्यूपेशंस डिवाइडेड अमंग मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, बहुत से अलग अलग टाइप के इनके ऑक्यूपेशन थे, अफसर थे, तो इनको क्या करा, अलग अलग लोगों में डिवाइड कर दिया, मतलब अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया। हम कह सकते हैं जैसे मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, मतलब अपने अपने इनके जो ऑक्यूपेशन होते थे, ऑक्यूपेशंस होते थे, ऑक्यूपेशंस होते थे। सम सॉर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बिगन, भाई किसी टाइप का जो एडमिनिस्ट्रेशन भी, प्रशासन भी इनका शुरू हो गया था अपने टाइप का। ऑक्यूपेशन, सॉरी मैंने ओकेजन बोल दिया था, ऑक्यूपेशन यानी काम धंधा, जैसे औरतें जो एक घर संभाल रही हैं, आदमी खेती बाड़ी कर रहे हैं, हंटिंग गैदरिंग कर रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें इनकी डिवाइडेड थी। मतलब हो जाता है ना कि किसको क्या करना है, पापा क्या करेंगे, मम्मी क्या करेंगे, आप क्या करेंगे। सम सॉर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बिगन, अब धीरे धीरे एडमिनिस्ट्रेशन भी शुरू हो गया था कि हमें अपनी कम्युनिटी, अपने ट्राइब, अपने लोगों को एडमिनिस्टर कैसे करना है, प्रशासन कैसे चलाना है, एक प्रॉपर तरीके से चीजें सिस्टमैटिक रहे। ठीक है, लीडर्स ऑफ द ट्राइब्स वर सपोज टू हैव विजडम एंड एक्सपीरियंस। अब ये माना जाता था कि भाई जो ट्राइब के लीडर रहेंगे, जो नेता रहेंगे, उनमें नॉलेज है, उन पे एक्सपीरियंस है, तो वो इसलिए लीडर बनते थे और वो हैंडल करते थे सबको। ट्राइब्स डेवलप्ड यूनिक कल्चरल ट्रेडिशंस ऑफ देयर ओन, भाई ट्राइब्स का अपना खुद का एक यूनिक कल्चर, अनोखा कल्चर, अपने अलग अपने परंपराएं, अपने ट्रेडिशंस थे। एंड हैड देयर ओन गॉड्स एंड गॉडेसेस, और अपने खुद के देवी और देवताएं इनके हुआ करते थे, है ना, जिनको ये पूछते थे। ठीक है, चलो।
अ क्लोजर लुक लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़। अब किसके बारे में देखेंगे? मेहरगढ़ के बारे में देखेंगे। मेहरगढ़ अर्लीस्ट विलेज इन फर्टाइल प्लेन्स नियर बोलन पास। मेहरगढ़ क्या था? एक बहुत ही पुराना विलेज था जो कहाँ पे था? ऐसे जगह पे जो बहुत ही समतल और उपजाऊ जमीन, बढ़िया फर्टाइल लैंड, जो किसके पास थी? बोलन पास के। एविडेंसेस ऑफ मेनी काइंड्स ऑफ एनिमल बोन्स सजेस्ट डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। बहुत से सबूत, एविडेंसेस एनिमल बोन्स के हमें देखने को मिलते हैं। समझ में आता है कि भाई जानवरों को पाला जाता होगा। अब हड्डियां मिली है तो ये समझते होंगे ना कि भैया जानवर कभी पाले गए होंगे। स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर हाउसेस फाउंड। अब यहाँ पे घर कैसे मिले? स्क्वायर और रेक्टेंगुलर शेप के, जैसे इस टाइप के, थोड़े से इस टाइप के, ऐसे में। ठीक है, इस टाइप के घर मिले, जहां पर ऐसा देखा गया कि स्टोर रूम जैसा भी बनाया गया है, जहां पे लोग अपना सामान स्टोर करके रखते थे, अनाज वगैरह स्टोर करके रखते थे। बरियल साइट्स प्रोवाइड इंटरेस्टिंग एविडेंस अबाउट रिलीजियस बिलीफ्स ऑफ अर्ली पीपल। दे बिलीव्ड इन सम फॉर्म ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ। इवन बरियल साइट्स, मतलब जो ऐसी साइट जहां पे लोगों को दफनाया गया होगा, है ना, डेड बॉडीज को, तो वहां पर भी कुछ ऐसी चीजें अनोखी देखने को मिली जिससे समझ में आता है कि इनका भी कुछ अपना रिलीजियस बिलीफ होगा, अपनी धार्मिक आस्थाएं होंगी। मतलब यहाँ देखने को मिला कि इंसान को दफनाया जाता है तो उसके साथ गोट, बकरी को भी दफनाया जाता है, और भी चीजें रखी जाती है। ऐसा माना जाता है कि नेक्स्ट लाइफ में मतलब डेथ के बाद भी एक जिंदगी है जो जिस पर ये इनके साथ अगर ये जाएगी तो हेल्प करेगी उनके लिए सर्वाइवल के लिए। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ऐसे इनके अपने जो है बिलीफ सिस्टम्स थे, ट्रेडिशंस थे, कस्टम्स थे। कहाँ की बात हो रही है? मेहरगढ़ की बात हो रही है। तो क्या बोला जाता है, कहाँ मिलता है? फर्टाइल लैंड, बोलन पास। यहाँ पे देखा गया है, अर्लीस्ट सिटी है बहुत पुरानी। यहाँ पे जो एनिमल्स के बोन सजेस्ट करते हैं कि भाई कभी डोमेस्टिकेशन यहाँ पे किया गया होगा, जानवरों को पाला गया होगा। घर किस टाइप के मिलते हैं? स्क्वायर और रेक्टेंगुलर शेप के घर देखने को मिलते हैं। बरियल साइट्स देखने को समझ में आता है कि भाई यहाँ पे रिलीजियस बिलीफ्स रहे होंगे लोगों के, अपने उस तरीके से लोग दफनाते हैं रीति रिवाजों को पूरा करते हुए, और ये ऐसा मानते थे कि भाई डेथ के बाद भी कोई जिंदगी है, कोई लाइफ है, उस पर ये लोग बिलीव करते थे। क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे बढ़े। चलो, अब पीपल बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ अदर वर्ल्ड्स टू। इसी के आगे का है कि लोग ये मानते थे कि अदर वर्ल्ड्स में भी हम क्या करेंगे भाई, जा सकते हैं। इसके बाद मतलब दूसरी एक दुनिया है ऐसा। लोकेटेड इन हिल्स नियर ब्रह्मपुत्र वैली। स्टोन टूल्स लाइक मोटर्स एंड पेस्टल्स फाउंड इंडिकेट दैट पीपल ग्रू ग्रेन्स एंड प्रिपेयर्ड फूड। अदर फाइंड्स इंक्लूड जडाइट एंड पोट्री। अब क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पे ऐसे वो होते हैं कूटने वाले होते हैं, मोटर पेस्टल जो हम कूटते हैं, इलायची अदरक वगैरह कूटने के जो रहते हैं, वो देखने को मिले। तो इससे समझ में आता है कि भाई हाँ, यहाँ पे सारी चीजों का यूज किया गया, अनाज वगैरह का यूज किया जाता है, खाना वाना बनाते होंगे, है ना। ये कहाँ है लोकेटेड है? इन हिल्स, लोकेटेड इन हिल्स नियर ब्रह्मपुत्र वैली। ब्रह्मपुत्र वैली के पास ये देखने को मिलता है। अदर फाइंड्स इंक्लूड जेडाइट एंड पोट्री। अदर फाइंड्स भी हमें क्या देखने को मिलेगी? पोट्री वगैरह, पोर्ट सिस्टम, ये सारी चीजें देखने को मिलती है। क्लियर हो गया? आगे बढ़े। चलो देखो, इसमें ऐसा कुछ रटने जैसा तो है नहीं, है ना। चीज़ें हैं, चीज़ों को समझना है, रीड करना है, जानना है, इंडिकेट करना है, और उनकी खास फीचर्स, किस लिए फेमस है, क्यों हम पढ़ रहे हैं, ये पता होना चाहिए। तो वही पॉइंट्स मैंने यहाँ पे रखे थे। कुछ भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अदरवाइज चैप्टर में मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, प्लेलिस्ट में आप चैप्टर देख सकते हैं। इसी के साथ ही वीडियो एंड होती है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं, मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन, वेबसाइट पर देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे के सारे हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, जैसे कि CBSE बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल है। आप हमें सारे के सारे प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।